अगर आपके मन में भी ये बात आती है कि हे भगवान, आखिर तुमने मुझे दिया ही क्या है, तो आज के बाद नहीं आएगी। आज आप वो सब जान जाएंगे जो आप जानते ज़रूर हैं पर आप मानते नहीं। जब भी आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है, कि आप अच्छा पहन नहीं पाते या अच्छा खा नहीं पाते, आपके पास रहने को अच्छा घर नहीं है, आपके पास अच्छे लोग नहीं हैं, आपके मन में हजारों शिकायतें हैं, या आपके पास पैसा गाड़ी नहीं है, आपके पास अच्छा रूप रंग नहीं है, तो आज आपकी ये सभी शिकायतें दूर होंगी दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव जैन और आप देख रहे हैं गौरव जैन मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो खाना खाकर आप थाली में छोड़ देते हैं, किसी का सपना है वो खाकर अपनी भूख मिटाना। जो कपड़े पहन के आप फेंक देते हैं, वो कपड़े किसी के लिए त्योहार पर नए हो सकते हैं। आपके पास तो अच्छा घर परिवार फैमिली है, कोई तो जीवन में बिल्कुल असहाय है, किसी के पास सोने के लिए सिर्फ सड़क है। अच्छा रूप रंग तो छोड़िए, कोई ऐसा भी है जिसे कुछ दिखता ही नहीं, कोई चल ही नहीं पाता, कोई सुन ही नहीं पाता। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम हमेशा ऊपर की ओर तो देखते हैं, लेकिन नीचे की तरफ देखना हमने सीखा ही नहीं है। लेकिन एक बार यदि हमने देख लिया कि जैसा जीवन हम जी रहे हैं, हजारों लोगों का शायद वैसा जीवन जीना एक सपना ही रह जाए, तो शायद आप भगवान से कभी नहीं बोलेंगे कि हे भगवान, आखिर तूने मुझे दिया ही क्या है। आइए दोस्तों, थोड़ा आगे चलते हैं। आप तो मिट्टी में एक खाली बीज डालते हैं, वो बीज पौधा कैसे बनता है और फिर पेड़ बन जाता है, और एक दिन बहुत मीठे फल उस पेड़ों पर लगते हैं। कैसे एक छोटा सा बीज इतना चमत्कार कर लेता है। आपको नहीं लगता कि ये देन कुदरत की ही है? हमने सिर्फ पक्षी को देखा, पर यह नहीं देखा कि भगवान ने इसे क्या गजब के पंख दिए हैं जिससे वो खुले आकाश में उड़ता है। कैसे सागर का पानी आकाश में जाता है और फिर बादल बन जाता है और बारिश के रूप में हमें तृप्त कर देता है। आपको नहीं लगता कि ये एक चमत्कार है? अगर भगवान ने हाथी को बनाया है तो उसकी भूख मिटाने की भी व्यवस्था की है, और जब ईश्वर ने चींटी बनाई तो उसे भी भूखा नहीं रखा। हम मशीनें तो बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, पर क्या आप हवा, पानी, आकाश, सूरज, चांद, तारे, ब्रह्मांड बना सकते हैं? ये भी तो ईश्वर की ही देन है। भगवान या अपने जीवन से शिकायतें मत करिए दोस्तों। भगवान को तो हमें थैंक्स गिविंग करना चाहिए। हमें तो भगवान को थैंक्स कहना चाहिए कि उसने हमें 2 हाथ दिए, 2 पाँव दिए, सोचने और समझने के लिए दिमाग दिया। क्या जीवन में कुछ करने के लिए यही काफ़ी नहीं है? अगर हमें जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, तो भगवान से शिकायतें करना बंद कर देना चाहिए, और हमारे पास जो भी साधन है उससे शुरुआत करनी चाहिए कुछ करने की, कुछ पाने की। जब हम ये मान लेते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप नहीं बन सकती, तो सोचिए ये दुनिया अपने आप कैसे बन सकती है। कोई तो रचयिता है इस सृष्टि का जो इन सब को चला रहा है। उसके काम में ना तो कोई डिफेक्ट है, ना ही कोई मिस्टेक। जिस समय जो चीज़ होनी चाहिए वो हो जाती है। कोई तो होगा। आज एक स्कूल को भी चलाने के लिए टीचर्स, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, और हमारे सामने ये जो इतनी बड़ी सृष्टि है, इतनी बड़ी दुनिया है, इसे भी तो कोई पीछे से चला रहा होगा। ये सब हमें ईश्वर की ही देन है। सोचिए, एक चाय को मीठा बनाने के लिए हमें शक्कर की ज़रूरत होती है, पर उस सेब को इतना मीठा किसने बनाया? जो उस पेड़ पर लगा है। वहीं पास में एक इमली का पेड़ है, उस इमली को इतना खट्टा किसने बनाया? वहीं पास में एक नारियल का पेड़ है। सोचो, इतनी ऊंचाई पर नारियल में पानी कैसे पहुंचा? एक ही खेत में मिर्ची होती है और उसके पास उसी खेत में गन्ना होता है। सोचो कैसे? ये सब हमें ईश्वर की ही तो देन है। जब भी हम कभी जीवन में हार जाते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि तू उठ, एक बार फिर प्रयास कर। वो प्रेरणा हमें वो ही तो देता है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, बस एक चीज़ उसने अपने पास रखी है। वो हमारे शरीर का विकास तो कर देता है, पर हमारी बुद्धि का विकास नहीं करता है। वो विकास हमें स्वयं करना होता है। हमारा शरीर तो अपने आप बड़ा हो जाता है, पर हमारे माइंड का विकास उसने हमारे हाथों में ही दिया है कि हम अपना विकास स्वयं करें, हम अपनी सोच को स्वयं बड़ा करें, अपने लक्ष्यों को स्वयं बड़ा करें। अगर हम एक कदम चलते हैं तो वो हमारे साथ 2 कदम चलता है। माँ भी दोस्तों भगवान का दूसरा नाम है, सबसे प्यारी माँ। ये वीडियो है जिसे देखकर आप ये जान जाएंगे कि माँ का क्या रूप है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।